अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा उपन्यास है जिसे पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीख ली थी, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, यह है देवकीनंदन खत्री का प्रसिद्ध तिलिस्मी उपन्यास चंद्रकांता। एक ऐसी कहानी जिसमें है रहस्यमयी तिलिस्म, चालाक अय्यार, खतरनाक षड्यंत्र और अमर प्रेम। आज इस वीडियो में हम जानेंगे राजकुमारी चंद्रकांता और राजकुमार वीरेंद्र सिंह की पूरी रोमांचक कहानी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है दो रियासतों से, विज्जगढ़ और नौगढ़। विज्जगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह की एक अत्यंत सुंदर और बुद्धिमती बेटी थी, जिसका नाम था राजकुमारी चंद्रकांता। उसकी सुंदरता और गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। दूसरी ओर नौगढ़ के राजा जयसिंह के वीर और साहसी पुत्र थे राजकुमार वीरेंद्र सिंह। राजकुमार वीरेंद्र सिंह और राजकुमारी चंद्रकांता एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। उनका प्रेम सच्चा और गहरा होता है, लेकिन उनके इस प्रेम के रास्ते में कई बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। इन बाधाओं में सबसे बड़ा नाम है क्रूर सिंह। क्रूर सिंह विज्जगढ़ का एक महत्वाकांक्षी और स्वार्थी दरबारी था। वो स्वयं राजकुमारी चंद्रकांता से विवाह करना चाहता था ताकि राज्य की सत्ता हासिल कर सके। लेकिन जब उसे पता चलता है कि चंद्रकांता राजकुमार वीरेंद्र सिंह से प्रेम करती है, तो वो क्रोधित हो जाता है और उनके प्रेम का दुश्मन बन जाता है। क्रूर सिंह अपनी चालों को सफल बनाने के लिए शिवदत्त नामक एक शक्तिशाली राजा से मिल जाता है। दोनों मिलकर ऐसी साजिश रचते हैं जिससे चंद्रकांता और वीरेंद्र सिंह को अलग किया जा सके। यहीं से कहानी में तिलिस्म, रहस्य और रोमांच का अद्भुत संसार शुरू होता है। इस उपन्यास की सबसे खास बात है अय्यारी और तिलिस्म। अय्यार ऐसे चतुर और रूप बदलने में माहिर जासूस होते थे जो अपनी बुद्धि और चालाकी से दुश्मनों को मात देते थे। राजकुमार वीरेंद्र सिंह के पास एक बहुत ही बुद्धिमान और वफादार अय्यार था जिसका नाम था तेज सिंह। तेज सिंह अपनी चतुराई और साहस से कई बार वीरेंद्र सिंह और चंद्रकांता की रक्षा करता है। दूसरी ओर शिवदत्त के पास भी कई चालाक अय्यार होते हैं जो हर समय नई नई चालें चलते रहते हैं। कहानी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। कभी चंद्रकांता को तिलिस्मी किले में कैद कर लिया जाता है, तो कभी वीरेंद्र सिंह खतरनाक जाल में फंस जाते हैं। लेकिन तेज सिंह और अन्य वफादार साथी अपनी बुद्धि और साहस से हर मुश्किल का सामना करते हैं। तिलिस्मी किले, गुप्त सुरंगें, रहस्यमयी दरवाजे और अद्भुत घटनाएं इस कहानी को और भी रोमांचक बना देती है। पाठक हर मोड़ पर सोचता रह जाता है कि आगे क्या होगा। अंततः अनेक संघर्षों, षड्यंत्रों और रहस्यमयी घटनाओं के बाद सत्य और प्रेम की जीत होती है। क्रूर सिंह और उसके साथियों की सारी चालें असफल हो जाती है। राजकुमार वीरेंद्र सिंह अपनी वीरता और बुद्धिमानी से सभी बाधाओं को पार कर लेते हैं और अंत में उनका विवाह राजकुमारी चंद्रकांता से हो जाता है। इस प्रकार ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, साहस और बुद्धिमानी अंततः हर कठिनाई पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। चंद्रकांता केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि ये रोमांच, रहस्य, तिलिस्म और अय्यारी से भरा हुआ एक ऐसा उपन्यास है जिसने हिंदी साहित्य को नई दिशा दी। यही कारण है कि आज भी ये उपन्यास पाठकों के बीच उतना ही लोकप्रिय है जितना अपने समय में था। तो दोस्तों, ये थी देवकीनंदन खत्री के प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता की रोमांचक कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वन लोक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है हिंदी साहित्य की सबसे रोचक कहानियां और उपन्यासों के शानदार सार। हम फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ। धन्यवाद।